अगर आप बोर्ड एग्जाम क्लास 10 हिंदी का पेपर देने वाले हैं तो इस वीडियो को पूरा देखकर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय आपको बोर्ड के कॉपी में कैसे लिखना है। देखो, मैंने इससे पहले जो अन्य वीडियो आई हैं हिंदी में, उसमें मैंने आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय लिखने का तरीका बता दिया, कैसे लिखेंगे जिससे फुल मार्क्स, क्योंकि जीवन परिचय जो है वो 5 नंबर में पूछा जाता है। ठीक है, और मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता रखा है कि जो जीवन परिचय जो है अब की बार बोर्ड परीक्षा में, वो पहला जीवन परिचय किसका आएगा? आचार्य रामचंद्र शुक्ल का। किसका आएगा? आचार्य रामचंद्र, चार्ट में लिख रहा हूं। ठीक है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल का आएगा। दूसरा जयशंकर प्रसाद का, मैं लेखक की बात कर रहा हूं, जयशंकर प्रसाद का। और तीसरा किसका आएगा? राजेंद्र प्रसाद का, जो मैं आज बताने वाला हूं, राजेंद्र प्रसाद का। राइटिंग साफ नहीं है बट आप देख लेंगे। ठीक है, देखो आचार्य रामचंद्र शुक्ल का मैंने बता दिया। उसका वीडियो देखने के लिए आप क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में जाएंगे, वहां पे लिंक मिल जाएगा, उसको आप अच्छे से देख लेंगे। ठीक है, तैयार कर लेंगे। अगर इन तीनों जीवन परिचय को तैयार करते हैं जिस तरीके से मैं बता रहा हूं, तो आपके 5 नंबर बोर्ड पेपर में पक्के हो जाएंगे, ये मेरी गारंटी है। ठीक है, तो देखो जयशंकर प्रसाद का वीडियो देखने के लिए क्या करेंगे, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में देखेंगे, और आज की वीडियो में ये राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय बताऊंगा। इस प्रकार अगर आप तीनों जीवन परिचय को अच्छे से समझ लेते हैं, लिखने की ट्रिक समझ लेते हैं, तो 100% यही तीनों जीवन परिचय जो है वो ऑप्शन के रूप में आएंगे। और आपको इन तीनों को समझ लेना है, और आप क्या करेंगे, आप इनमें से जो भी अच्छे से जानते हैं उसको बोर्ड पेपर में लिख के आएंगे। ठीक है, देखो ये मान लो बोर्ड की कॉपी है, आप लेफ्ट साइड और राइट साइड में कॉपी की लाइन खींच देंगे। जिस भी क्वेश्चन में पूछा गया है जीवन परिचय, उस क्वेश्चन नंबर को डालेंगे। मैं समझाने के लिए उत्तर नंबर 7 डाल दिया। अब ये 5 नंबर में पूछा जाएगा, तो इसको आपको 2 पेज में, कम से कम 2 पेज में लिख के आना है, रचनाएं सहित। तो मैंने क्या किया, जिस भी लेखक, अब मान लो इन तीनों में से बोर्ड पेपर में इसी तीनों का ऑप्शन आएगा। अब इनमें से मान लो राजेंद्र प्रसाद का आपको याद है, तो आप डालेंगे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हेडिंग। अब यहां पे आपको जीवन परिचय डालना है। उससे पहले आपको ये काम और करना है, संक्षिप्त जीवन परिचय उनका जरूर लिख देना। देखो एग्जामिनर सबसे पहले संक्षिप्त, अगर आपने संक्षिप्त जीवन परिचय इस तरीके से लिखा, देन आपको टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। फुल मार्क्स, जिस प्रकार मैं कह रहा हूं, फुल मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, समझ गए आप सभी, फुल मार्क्स मिलेंगे अगर आप लाइकेज ऐसे ही लिखते हैं। पहले संक्षिप्त जीवन परिचय, देन विस्तार से आप लिख देंगे। देखो संक्षिप्त जीवन परिचय में नाम, जन्म का स्थान, पिता का नाम, माता का नाम अगर दिया है आपकी किताब में तो लिखेंगे, नहीं दिया है छोड़ देंगे। मृत्यु किस सन में हुई, इतना जरूर आपको याद कर लेना है, बेसिक। और इसको आपको बॉक्स में बनाकर लेफ्ट या राइट साइड किसी भी तरफ आपको लिख देना है। तो नाम राजेंद्र प्रसाद, जन्म 1884 ईस्वी में, जन्म का स्थान छपरा जिले के जीरादेई ग्राम में हुआ था राजेंद्र प्रसाद का जन्म। पिता का नाम क्या था? महादेव सहाय था। राजेंद्र प्रसाद के पिता का क्या नाम था? महादेव सहाय था। मृत्यु 1963 ईस्वी में हुई थी। ठीक है, जन्म कब हुआ? 1884 ईस्वी में, मृत्यु कब हुई? 1963 ईस्वी में। तो आपको इतना याद कर लेना है। ठीक है, कुछ भी ना पढ़ें। अगर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय आप याद कर रहे हैं, देन आपको सबसे पहले नाम, जन्म का स्थान, पिता का नाम, मृत्यु और रचनाएं। ठीक है, इतनी चीजें आपको याद होनी चाहिए बस। बाकी मैं आप समझाता हूं कैसे आपको लिखना है। ठीक है, थ्योरी के फॉर्म में कैसे लिखना है। अब आपने यहाँ पे हेडिंग डाल दिया जीवन परिचय। अब लिखेंगे प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, देश रत्न। इतना लिखना हो तो लिख सकते हैं, ताकि लाइन बड़ी हो जाए। कॉपी भरने का तरीका यही है। ठीक है, साहित्यकार, कहानीकार, जैसे अभी मान लो प्रेमचंद का लिख रहे हैं तो साहित्यकार, अगर जयशंकर प्रसाद का लिख रहे हैं नाटककार, अगर आचार्य रामचंद्र शुक्ल का लिख रहे हैं तो आलोचक हैं ये। ठीक है, आलोचना जो है उन्होंने, जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं वो आलोचक थे एक, और ये नाटककार भी थे। जो आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं उन्होंने निबंधकार भी हैं। ठीक है, तो इनको निबंधकार के रूप में लिख सकते हैं। बट अगर राजेंद्र प्रसाद का लिख रहे हैं, देन लिखेंगे प्रतिभा संपन्न साहित्यकार, देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म। इतना लिखे, आपने 1.5 लाइन भर दिया। ठीक है, इस तरीके से थोड़ा स्पेस देकर लिखना और थोड़ा बड़ा बड़ा लिखना है। मेरी राइटिंग बहुत अच्छी नहीं है, बट ये समझने के लायक है आप लोगों के। ठीक है, तो इसके लिए आप टेंशन न ले। मैंने इसी तरीके से लिख के आए और अच्छे नंबरों से अपना जो परसेंटेज था वो हाई स्कूल में स्कोर किया था। ठीक है, लाइकेज ऐसे ही राइटिंग तब भी बनती थी, अब भी वैसे ही है। अब थोड़ी बिगड़ गई है बट पहले अच्छी थी। देखो क्या है, प्रतिभा संपन्न साहित्यकार देश रत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जन्म 1884 ईस्वी में बिहार में जीरादेई नामक स्थान पर हुआ था। मैंने यहाँ पे ऑलरेडी आपने संक्षिप्त, देखो एग्जामिनर क्या करता है, एग्जामिनर संक्षिप्त जीवन परिचय जो है आपने अगर बॉक्स में लिखा है तो उसको देखकर ही फुल मार्क्स देगा। समझ रहे हैं आप सभी? मेरे कहने का मतलब ये है, ये लिखना बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। क्यों? क्योंकि अगर आप इतना लिख देते हैं देन उसको पढ़ना नहीं पड़ेगा। पूरा ये बकवास जो आप लिख रहे हैं, विस्तार से लिख रहे हैं, उसको पढ़ने की आवश्यकता नहीं। अगर ये संक्षिप्त वाला सही है देन वो फुल मार्क्स आपको 5 के 5 नंबर दे देगा। ठीक है, अब देखो आगे क्या है। इनके पिता का नाम महादेव सहाय था, इसी से मैं लिख
लिख रहा हूँ। देखो, प्रतिभा संपन्न साहित्यकार डॉक्टर देशरत्न डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो है, उनका जन्म 1884 ईस्वी में छपरा जिले के जीरेदाई ग्राम में हुआ था और छपरा जिला जो है वो बिहार राज्य में स्थित है। ये आप समझ गए ना। अब देखो, इनके पिता का नाम महादेव सहाय था, तो इतना लिख देंगे। इनका परिवार गाँव के संपन्न और प्रतिष्ठित कृषक परिवारों में से एक था। ये सब लिख सकते हैं आप। जो इनका परिवार था वो कृषि का कार्य करता था और ये गांव के संपन्न प्रतिष्ठित जो प्रतिष्ठित है, मतलब सर्वश्रेष्ठ हैं, उन कृषक परिवारों में से था। ठीक है, इनका जो परिवार था, ये अत्यंत मेधावी छात्र थे और ये पढ़ने लिखने में बहुत ही अच्छे थे, राजेंद्र प्रसाद। ठीक है, देखो, इन्होंने कलकत्ता विश्वविद्यालय से एमए और कानून की डिग्री एलएलबी, जिसे कानून की डिग्री एलएलबी आप सभी जानते हैं, उसकी जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण की और कलकत्ता विश्वविद्यालय में, इस समय कोलकाता में पढ़ता है वो विश्वविद्यालय, एमए और कानून की डिग्री एलएलबी भी की जो परीक्षा है वो उत्तीर्ण की। ये मेधावी छात्र थे, इतना आप लिख देंगे। ठीक है, एमए और कानूनी जो डिग्री थी एलएलबी, उसको इन्होंने किया। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट क्या लिखा। इन्होंने सन 1911 में वकालत शुरू की। इन्होंने जब एलएलबी, जैसी बात है, अगर इन्होंने वकील की कानून की डिग्री ली है तो ये वकालत करना शुरू कर दिया 1911 में। और सन आगे अब दिखाता हूं मैं क्या है। देखो, 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का कार्य किया। इन्होंने 1911 में शुरू किया और 1920 तक कोलकाता और पटना में वकालत का जो कार्य है वो किया। कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। उसके पश्चात वकालत छोड़कर देश सेवा में लग गए। वकालत किया, उसमें समझ में नहीं आया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने वकालत छोड़ दिया और देश सेवा में लग गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 3 बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के सभापति रहे। 3 बार जो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की पार्टी है उसके सभापति रहे और सन 1962 तक भारत के राष्ट्रपति भी रहे। और ये भारत के राष्ट्रपति भी रहे हैं डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भारत के जो राष्ट्रपति हैं वो भी रह चुके हैं। तो आई होप आप समझ गए। आपको जीवन परिचय में इतना लिख देना है, विस्तार से इतना लिख दिया ना। अब देखो, अब मृत्यु इनकी लिख देनी है। हिंदुस्तान की सेवा करने वाले डॉक्टर प्रसाद जी का देहावसान 28 फरवरी 1963 में कब हुआ? 1963 ईस्वी में इनका देहावसान जो है 28 फरवरी 1963 ईस्वी में हो गया। तो ये आप समझ लेंगे। लाइक ऐसे ही जीवन परिचय डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का आपको बोर्ड पेपर में लिख के आना है। ठीक है, देखो, जीवन परिचय लिखने के लिए मैं बता दूं आपको क्या तैयार होना चाहिए। आपको जन्म, जिस भी लेखक का लिख रहे हैं या कवि का लिख रहे हैं, जन्म का स्थान। ठीक है, मैं शॉर्टकट लिख रहा हूं, स्थान। नेक्स्ट क्या तैयार होना चाहिए? माता पिता का नाम, दोनों का नाम। अगर है दिया है तब की मैं बात कर रहा हूं, अगर नहीं दिया है तो ऑलरेडी पिता का नाम जरूर दिया रहता। तो जन्म का स्थान, माता पिता का नाम और मृत्यु किस सन में हुई, ये हो गया। नेक्स्ट रचनाएं। ठीक है, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा, ये 5 चीजें अगर तैयार हैं देन आपको टेंशन लेने की तनिक भी आवश्यकता नहीं है। लाइक ऐसे ही लिखाएंगे, आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब देखो, इनकी प्रमुख रचनाएं इस तरीके से लिखेंगे। देखो, आपको कम से कम, मैं मिनिमम बता रहा हूं तो 5 और मैक्सिमम बताऊं तो कम से कम 10-15, जितना भी आपको रचनाएं इनकी याद है, जितनी याद है उतनी लिख के आएंगे। और लिखने का तरीका ये है कि कॉपी भरने का जो जुगाड़ मैं बता रहा हूँ वो समझेंगे। एक लाइन में एक रचना लिखेंगे, नंबर वाइज डाल के, इस तरीके से लिखेंगे। इनकी प्रमुख रचनाएं निम्न है। पहला, भारतीय शिक्षा, दूसरा, गांधी जी की देन, और तीसरा, मेरी आत्मकथा, और चौथा, मेरी यूरोप यात्रा, और पांचवा, बापू जी के कदमों में। तो ये 5 प्रमुख रचनाएं, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं। भारतीय शिक्षा, गांधी जी की देन, मेरी आत्मकथा, मेरी यूरोप यात्रा और बापू जी के कदमों में। ये प्रमुख 5 रचनाएं जो हैं वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी की हैं। ठीक है, आई होप आपने ये समझ लिया कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का अगर जीवन परिचय आपके बोर्ड पेपर में आता है तो आप उसको लिख के आएंगे, छोड़ के नहीं आएंगे। लाइक ऐसे ही लिखेंगे तो 5 नंबर कहीं नहीं जाते आपके बोर्ड पेपर में। चिंता ना लें, ये 5 के 5 नंबर आपको बोर्ड पेपर में मिलेंगे। ठीक है, तो इसकी टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आई होप आप समझ गए। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का जीवन परिचय जो है वो आप अच्छे से लिख के आएंगे। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक आप मस्त रहेंगे और अच्छे से अपने बोर्ड एग्जाम की तैयारी जो है वो करते रहेंगे।